आज जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहां पे इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब तक आपसे कहा ना जाए कि इंस्पेक्शन मेथड आपको अप्लाई करना है, तब तक आप इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको जो है सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि बहुत सारे एस्पेक्ट जो है क्लियर हो। तो यहां पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है Q, किस तरीके से दिया गया है, A प्लस B इंटू C माइनस ब्रैकेट में D अपॉन E टू पावर F इंटू G इंटू H। A प्लस ब्रैकेट में B इंटू C माइनस D अपॉन E टू पावर F इंटू G ब्रैकेट बंद इंटू H। ये एक क्वेश्चन दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए। तो जब भी हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो पहला काम, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको जो है ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। चलिए अब मैं यहां लिखता हूं सिंबल। ये हो गया आपका स्टैक और ये हो गया एक्सप्रेशन। और स्टैक को थोड़ा सा इधर लाके लिखा जाए। चलिए, इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी है और हमारा एक्सप्रेशन भी क्या है, एम्प्टी। तो जो पहला सिंबल हम लोगों ने स्कैन किया वो ये ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट जो है स्टैक में आ जाएगा और अपना एक्सप्रेशन जो है अभी भी एम्प्टी रहेगा। फिर अगला सिंबल कौन सा है, ए। तो अभी भी अपने स्टैक में यही ओपनिंग ब्रैकेट है, ए एक ऑपरेंड है, इसलिए ए को हम लोग एक्सप्रेशन के नीचे लाके लिख दें। उसके बाद अगला ऑपरेटर क्या है, वो है प्लस। तो प्लस स्टैक में आ गया और ये अपना एक्सप्रेशन एज सच ऐसे ही रहा। फिर ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, ए। फिर बी, चलिए तो बी कहां आएगा, एक्सप्रेशन के नीचे आएगा। फिर किसकी बारी आई, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन इंसर्ट हुआ और हमारा एक्सप्रेशन अभी भी ऐसे ही रहेगा, अनचेंज्ड। फिर क्या आया, सी।
स्टैक अनचेंज्ड, एक्सप्रेशन में क्या आ गया, ए बी और सी, सी की एंट्री हो गई। अब देखिए अगला सिंबल कौन सा है, वो एक ऑपरेटर है माइनस, और हम लोगों को पता है कि स्टैक का जो ये स्टेटस है, जहां पे टॉप पॉइंट आउट कर रहा है इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को, इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के ऊपर माइनस ऑपरेटर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि माइनस ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है, इट इज लेस देन द प्रायोरिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बाहर होगा, पॉप आउट होगा, और किसको ज्वाइन करेगा, तो एक्सप्रेशन को ज्वाइन करेगा, ए बी सी और दिस। उसके बाद अगला सिंबल कौन सा मिला, ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट को लेके आए, और हमारा एक्सप्रेशन अनचेंज्ड। अगला सिंबल कौन सा है, डी। स्टैक हम लोगों का एज सच वैसा ही रहेगा, और यहां क्या आ जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन और डी। इसके बाद अगला ऑपरेटर कौन सा मिला, डिवीजन। डिवीजन, तो देखिए डिवीजन कहां आएगा, और ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी। अब देखिए डिवीजन के बाद अगला सिंबल कौन सा स्कैन होगा, ई, और स्टैक अपना वैसे ही रहेगा, क्योंकि जगह की कमी है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। और 12वें स्टेप पे क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी, और कौन सा सिंबल स्कैन हुआ है, ई। चलिए ये दिख नहीं रहा है 12वां स्टेप, इसलिए मैं 12वां स्टेप यहां लिखता हूं। क्या है, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई। ठीक है, अब जो है ई हो गया। अब अगला ऑपरेटर कौन सा है, पावर ऑपरेटर। देखिए पावर ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए ये पावर ऑपरेटर जो है ये डिवीजन का ऑपरेटर के ऊपर रहेगा। और अब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई। पावर के बाद क्या है, एफ। 14th क्या है, एफ। ये ऐसा ऐसे ही रहेगा, और एफ कहां आ जाएगा, एक्सप्रेशन डी ई। अब देखिए एफ के बाद अगला सिंबल क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट यहां पे आएगा, इसके अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं सब बाहर आ जाएंगे। जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुए थे उसी ऑर्डर में ये बाहर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ, और क्या हो जाएगा, पावर और डिवीजन। ठीक है, उसके बाद अगला ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इस माइनस के ऊपर बड़े आराम से रह सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है और एक्सप्रेशन हमारा अनचेंज्ड
ABC मल्टीप्लीकेशन, DEF पावर और डिवीजन। उसके बाद G स्टैक वैसा ही रहेगा। G कहां आ जाएगा? ABC मल्टीप्लीकेशन, DEF पावर डिवीजन और G के बाद कौन आया? क्लोजिंग ब्रैकेट। देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा यहां ये दोनों ऑपरेटर बाहर निकलेंगे और हमारा स्टैक कुछ ऐसे दिखेगा और ये क्या हो जाएगा? ABC मल्टीप्लीकेशन, DEF पावर डिवीजन G और क्या क्या बाहर निकला है? मल्टीप्लीकेशन और माइनस, मल्टीप्लीकेशन और माइनस। ठीक है। और G के बाद क्या आया? अगला ऑपरेटर, ये मल्टीप्लीकेशन और ये मल्टीप्लीकेशन स्टैक में बड़े आराम से रहेगा। 19वें स्टेप में हमारे एक्सप्रेशन में कहीं कोई चेंज नहीं, यानी हम लोग यहां पे आ गए। अब अगला क्या मिलेगा? H मिलेगा, तो स्टैक वैसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? ABC मल्टीप्लीकेशन, DEF पावर डिवीजन G मल्टीप्लीकेशन माइनस और 20वें स्टेप में आया था H, तो यहां आ जाएगा H। ठीक है। और अब देखिए 21वें स्टेप में क्या होगा? 21वें स्टेप में ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये दोनों ऑपरेटर यहां से बाहर हो जाएंगे। H फिर मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस। ठीक है। और इट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है। इसको आप लोग लिखिए। जब भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, जब तक कहा न जाए तब तक इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लोग काम कैसे करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या यूज करना है? तो हम लोग स्टैक ही यूज करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? एक्सप्रेशन मिला, उस एक्सप्रेशन को हम लोग किस में रखेंगे? ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है। और ये नंबरिंग जरूर आप लोग करें, क्योंकि जब नंबरिंग आप लोग करेंगे तो पहली चीज की गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी और जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो उस समय बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है।
चलिए इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम उठाते हैं। और अच्छा, एक काम ये करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, पैरेलली इसको जरा इंस्ट्रक्शन मेथड से भी देख लिया जाए। तो हमारा आंसर क्या आया था? आंसर था ए बी सी मल्टीप्लिकेशन डी ई एफ पावर डिवीजन जी मल्टीप्लिकेशन माइनस एच इंटू प्लस। चलिए इसी क्वेश्चन को उठाते हैं। ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी अपान, ये ब्रैकेट है, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डी अपान ई टू पावर एफ ब्रैकेट बंद इंटू जी ब्रैकेट बंद इंटू एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए ये डिवीजन है और ये पावर है, दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी? पावर की। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू सी माइनस ब्रैकेट डी अपान स्क्वायर ब्रैकेट ई टू पावर एफ, यानी क्या हो जाएगा? ई एफ पावर ब्रैकेट बंद इंटू जी ब्रैकेट बंद इंटू एच। अब इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी इंटू सी माइनस, देखिए इट इज इन फॉर्म ऑफ ए अपान बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई एफ पावर डी डिवीजन स्क्वायर ब्रैकेट इंटू जी इंटू एच। आगे आइए, अब देखिए ये क्या है? अब ये ब्रैकेट हमको मिला, इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करने आप आओगे तो यहां पे आपको दो ऑपरेटर मिल रहे हैं, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो किसका मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई साहब मल्टीप्लिकेशन तो यहां पे भी हो रहा है और यहां पे भी हो रहा है, तो विच वन विल बी कंसीडर्ड फर्स्ट? तो जो पहले अपीयर होगा वो पहले कंसीडर होगा, यानी b इंटू सी विच इज अपीयरिंग फर्स्ट इन दिस ब्रैकेट will be evaluated first into its corresponding postfix notation। इसी चीज को हम लोग एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा? बी सी दिस माइनस ये क्या हो गया? ई एफ पावर डी डिवीजन, फिर इंटू जी। ठीक है, और ये ब्रैकेट इंटू ई एच। अब देखिए इस ब्रैकेट में अब ये सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व होगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को? इंप्लाइज दैट ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ब्रैकेट में बी सी मल्टीप्लीकेशन माइनस क्या है? ई एफ पावर डी डिवीजन
ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी है, तो g मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट बंद इंटू एच। अब इसको सॉल्व करिए, तो अब देखिए ये ब्रैकेट एज सच यहां रहेगा। अब ये ब्रैकेट किस फॉर्म में है, a माइनस बी, तो ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट में बी सी मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी फॉर्म में है, तो ई एफ पावर d डिवीजन g मल्टीप्लीकेशन और माइनस और इनटू एच। अब जरा इसे देखिए, ये किस फॉर्म में, इट इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू सी। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। जब मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में लाइए, तो बी सी मल्टीप्लीकेशन ई एफ पावर d डिवीजन g मल्टीप्लीकेशन माइनस कामा एच कामा दिस। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, इट इज इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी। सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी सॉरी ए बी सी मल्टीप्लीकेशन ई एफ पावर d डिवीजन g मल्टीप्लीकेशन माइनस एच, फिर मल्टीप्लीकेशन फिर प्लस। देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। ए बी सी मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मल्टीप्लीकेशन और एक मिनट, ये अपना ये देखिए ई एफ पावर डी डिवीजन, ठीक है, पावर डी डिवीजन। तो हम लोग कहीं कुछ मिस किए हैं क्या, ये तो आ जाएगा आपका, देखिए एक गड़बड़ जो है हम लोगों ने यहां किया, यहां देखिए किस फॉर्म में है, इट इज इन फॉर्म ऑफ a बाई बी, तो क्या होगा a b डिवीजन, तो ये क्या होगा d e f पावर और दिस। देखिए फिर यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले d, देखिए क्रॉस चेक। अब ये किस फॉर्म में है, इट इज इन फॉर्म ऑफ, देखिए अब ये आया यहां, तो जब ये यहां पे आया तो ये क्या हो जाएगा, डी और दिस, देखिए डी ई एफ पावर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब सॉल्व होगा तो डी ई एफ पावर डिवीजन, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, अब ये दोनों ये सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये ए बी सी मल्टीप्लीकेशन और यहां डी, ये हट जाएगा यहां से, डिवीजन। और अब क्या हो जाएगा, तो ए बी सी मल्टीप्लीकेशन, इसको थोड़ा दोबारा लिख देते हैं यहां, देखिए ए, फिर क्या हो जाएगा बी सी मल्टीप्लीकेशन डी ई एफ पावर डिवीजन जी मल्टीप्लीकेशन माइनस एच इंटू और प्लस। देखिए मैच कराइए, ए बी सी इंटू डी
डी ई एफ पावर डिवीजन जी मल्टीप्लीकेशन माइनस एच मल्टीप्लीकेशन प्लस। क्लियर? हम लोगों से गलती कहां हुई थी? गलती यहां हुई, देखिए, और ये लकली तुरंत ट्रेस भी हो गया। ये किस फॉर्म में है? तो इट इज इन फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी के फॉर्म में है, तो इसका पोस्टफिक्स क्या होगा? ए बी डिवीजन। इट्स पोस्टफिक्स इज ए बी डिवीजन। ठीक है, और यही पे वो गलती हुई थी जो बहुत जल्दी ट्रेस हुई। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देखें एक बार। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, हम फिर से अपनी बात को दोहरा रहे हैं, जब तक कहा न जाए तब तक इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू डी पावर e माइनस एफ। दिस इज द क्वेश्चन, और इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। चलिए, तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं क्या? सिंबल। ये हो गया आपका स्टैक, और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। इनिशियली स्टैक एम्प्टी है। पहला स्टेप कौन सा आया? सिंबल, ओपनिंग ब्रैकेट, स्टैक में आया ओपनिंग ब्रैकेट, और एक्सप्रेशन इज स्टिल एम्प्टी। फिर दूसरे में क्या आएगा? ये वाला। तो स्टैक का स्टेटस ऐसे होगा, और एक्सप्रेशन एम्प्टी। फिर तीसरा ब्रैकेट, ये क्या हो गया? स्टिल एम्प्टी। अगला क्या है भाई साहब? नेक्स्ट वन इज ए, और स्टैक हमारा ऐसे ही रहेगा। ए कहां आएगा? एक्सप्रेशन में आएगा। देन क्या आया? प्लस, तो स्टैक कुछ ऐसे दिखेगा, और एक्सप्रेशन ए। फिर अगला सिंबल आया बी, तो स्टैक अनचेंज, दिस इज ए कामा बी। फिर क्या हो गया? ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया। जब ये ब्रैकेट आप बंद करोगे तो कितने ब्रैकेट बचेंगे? 2 ब्रैकेट बचेंगे। क्लियर है? और प्लस यहां से पॉप आउट होके जाएगा, तो क्या होगा? इट इज ए बी और प्लस, ए बी और प्लस। फिर 8वें में क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन। 8वें में क्या आया? 8वें स्टेप में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन जो है पुश हो गया स्टैक में, और एक्सप्रेशन अभी भी वही है। फिर अगला सिंबल कौन सा आया? डी। तो जब डी आया तो हमारा स्टैक अनचेंज्ड होगा, और डी कहां पे आ जाएगा? तो डी ज्वाइन करेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगला सिंबल आया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जब आप क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओगे तो ये ब्रैकेट पूरा होगा, मल्टीप्लीकेशन बाहर होगा। तो बाहर होगा तो किसको ज्वाइन करेगा? एक्सप्रेशन को ज्वाइन करेगा, ए बी और मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है?
अब आते हैं किस पे? अगला सिंबल कौन सा मिला? पावर। तो पावर ऐसे होगी और एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा, अनचेंज्ड। फिर अगला सिंबल कौन सा मिला? ओपनिंग ब्रैकेट। ध्यान दीजिए, ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये ऐसे आ जाएगा यहां, और ए बी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन एज सच, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला सिंबल कौन सा आया? ई। स्टैक हमारा अनचेंज्ड रहेगा। ई किसको ज्वाइन करेगा? एक्सप्रेशन को। ए बी सी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन, और क्या हो जाएगा? इट इज ई। ई। उसके बाद अगला सिंबल कौन सा आएगा? माइनस। माइनस कहां स्टोर हो जाएगा? तो स्टैक में स्टोर हो जाएगा माइनस, और एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम, ए बी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन ई। ठीक है। अगला सिंबल कौन सा हमको मिला? एफ। ई हो गया, माइनस हो गया, एफ। एफ स्टैक हमारा अनचेंज्ड रहेगा लाइक दिस। एफ किसको ज्वाइन करेगा? एफ विल ज्वाइन द एक्सप्रेशन एंड द नेक्स्ट सिंबल इज क्लोजिंग ब्रैकेट। जब आप इस क्लोजिंग ब्रैकेट को लेके आओगे तो ये ब्रैकेट पूरा हो जाएगा, और ये ब्रैकेट जब पूरा होगा तो यहां से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ए बी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ और माइनस। ठीक है। और फिर 17वें स्टेप में हमको क्या मिलेगा? तो ये वाला ऑपरेटर हमको मिलेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट। और अब ये ब्रैकेट पूरा हो जाएगा, स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा, और एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? ए बी प्लस डी मल्टीप्लीकेशन ई एफ माइनस और पावर। सारे सिंबल क्या होगा? स्कैन हो गए, और हमारा एक्सप्रेशन हमको पोस्टफिक्स में मिल गया। इट इज गोइंग टू बी द आंसर। इसको लिखिए। ठीक है। अगर आप इसको चाहें तो बड़े आराम से इंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। तो ठीक है, फिर दिस इज ऑल फॉर द डे। सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है।